हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग दर्पण सूत्र तो प्रूफ कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आवर्धन सूत्र भी हमने प्रूफ कर दिया है पिछले वीडियो में। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है उसको भी मैंने सूत्र के माध्यम से प्रूफ कर दिया। अब इन तीनों सूत्रों से कुछ आंकिक प्रश्न हैं, इन्हें हम लोगों को सॉल्व करना है। आंकिक प्रश्न के लिए जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आंकिक प्रश्न आए तो सबसे पहले हमें दर्पण सूत्र से संबंधित आए तो दर्पण सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये फार्मूला हम तभी लागू करेंगे जब हमें फोकस दूरी ज्ञात करना हो। क्वेश्चन में फोकस दूरी ज्ञात करना हो तो हम ये फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ये फार्मूला फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कहते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v आए तो ज्ञात करना हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। 1/u मतलब यही फार्मूला है, दोनों फार्मूला सेम ही है, लेकिन ये f ज्ञात करते हैं तो इसमें ये पहले लिख देते हैं, जिससे सवाल में गलती होने का चांस कम रहता है। और जब u और v ज्ञात करना दोनों में से कोई एक, तो इसे हम लोग पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, ताकि जो है गलती होने का चांसेस बहुत कम रहे। v ज्ञात करना हो तो u को इधर ले जाएंगे और u ज्ञात करना हो तो v को इधर ले जाएंगे, तो इससे गलती होने का चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता हम ये देंगे कि फोकस दूरी ज्ञात करनी हो, कि u ज्ञात करनी हो, कि v ज्ञात करनी हो, पहले ये क्लियर करेंगे। ठीक, तो ये क्लियर हो जाएगा तो f ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला, अगर u और v ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला लगाते हैं। दोनों फार्मूला सेम ही है, लेकिन हमारे सवाल में गलती ना हो इसलिए हम ये फार्मूले का यूज करते हैं। आगे देखेंगे। अब सवाल बनाते समय हम दूसरी क्या बात याद रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा दर्पण दिया है। सबसे पहले ये देखेंगे कि दर्पण कौन सा दिया है। दर्पण दिया है अवतल कि दर्पण दिया है उत्तल। जब इन दोनों का निर्धारण हम कर लेते हैं तो कहीं पर भी हम कॉपी के ऊपर चित्र बनाते हैं कि अवतल दर्पण दिया है कि उत्तल दर्पण दिया है। अब ये जब हम क्लियर कर लेते हैं तो सवाल गलत होने के चांस रहते ही नहीं हैं। उसके बाद जब इस दर्पण का यूज करते हैं, जब इस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो इस दर्पण में क्या प्रयोग करेंगे, उसका चिन्ह परिपाटी, उसके चिन्ह परिपाटी को याद करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई दर्पण अवतल हो तो उसमें u क्या होता है माइनस, v क्या होता है माइनस, f क्या होता है माइनस। क्यों, हमने आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाया है। जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट पहले देखिए और देखिए हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, पहले उसको पढ़िए तब आपके समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दूसरा नंबर प्राथमिकता क्या देंगे आंकिक प्रश्न में कि अगर दर्पण का पता चलता है चिन्ह परिपाटी, जिसमें u माइनस v माइनस f माइनस, ये किस दर्पण में, तो ये है किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अगर हमारे प्रश्न में अवतल दर्पण दिया हो तो तुरंत हम कॉपी के साइड में इसका डायग्राम बनाएंगे और ये लिखेंगे, ताकि सवाल गलत होने के चांस कम हो। और जब उत्तल दर्पण हो तो इसमें वस्तु हमेशा इधर रहता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों में वस्तु माइनस होगा, लेकिन प्रतिबिंब क्या हो जाता है, v क्या हो जाता है, दोनों v प्लस और f भी प्लस होता है। ठीक, तो इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे कोई भी आंकिक प्रश्न बनाते समय। अब इनमें बहुत बार क्या आता है, चिन्ह का योग और अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो हम इसके बारे में तीसरी प्राथमिकता ये कि माइनस अगर गुणा माइनस करते हैं तो प्लस होता है, इस बात को याद रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसे आपको याद रखना है।
ये 3 गुणे 3 9 हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसी प्रकार प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है और प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। ये तीसरी प्राथमिकता है सवाल अंकित प्रश्न बनाने के लिए आवर्धन दर्पण सूत्र और एफ और आर के बीच में संबंध स्थापित करने वाले जितने भी अंकित प्रश्न हैं सभी का सॉल्यूशन यहाँ करवाया जा रहा है। अब इसमें क्या रहता है, गुणे वाले में क्या सिंबल रहता है कि जो चिन्ह रहता है वही लिखते हैं, मतलब गुणा करने के बाद जो भी चिन्ह आता है वही लिखते हैं। लेकिन इसी के बगल में ये नियम क्या है कि अगर प्लस प्लस करते हैं तो प्लस, माइनस माइनस करते हैं तो प्लस, प्लस माइनस करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस करते हैं तो माइनस। इसमें क्या है कि जो बड़ा रहता है उसी के आगे का चिन्ह लगाते हैं। जैसे समझेंगे कि मान लीजिए हमें यहाँ -10 और यहाँ पर -25 दिया है, तो हम यहाँ माइनस माइनस नहीं देखेंगे, हम देंगे 10 बड़ा है कि 25 बड़ा है, तो 25 बड़ा है, ठीक। तो 25 के आगे क्या चिन्ह है, तो माइनस, तो माइनस देंगे हम। लेकिन अब इन दोनों को करना क्या है, माइनस माइनस प्लस, ये कहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 10 को जोड़ दिए, कितना आ गया 35, ये होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 10 माइनस 35 दिया है, ठीक। तो इसके आगे तो प्लस लगा हुआ है, लेकिन हम ये प्लस माइनस ना देकर देखें कौन संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या है 35, तो यहाँ इसके आगे क्या चिन्ह लगा है, माइनस, तो हम माइनस देंगे। अब 35 में 10 घट गया, कितना आ गया 25, तो -25 आंसर आ जाएगा। तो आपके समझ में आया कि ये कहाँ यूज होगा, ये बहुत यूज होगा भैया, इस बात को जान लीजिए और लिख लीजिए इसको कॉपी में। तो आइए अब आंकिक प्रश्न को हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, क्या आ गया अवतल दर्पण, क्या भैया अवतल दर्पण के सामने, दर्पण अवतल, तुरंत देखिए दर्पण अवतल, तुरंत पहले अवतल दर्पण ऐसे बनता है, ठीक। हमने देखा अवतल दर्पण ऐसे बनता है, इसमें एफ इस साइड होता है, यू इसी साइड होता है, प्रतिबिंब इसी साइड होता है, तीनों माइनस, क्यों, इधर मापी गई दूरी क्या होती है माइनस। तो हमने यहाँ तुरंत फाइंड किया क्या कि जैसे देखिए अवतल तुरंत दर्पण बना लिए, और दर्पण बनाने के बाद देखिए एफ माइनस में होगा, मतलब ये फोकस दूरी 16 दिया है तो हम एफ -16 लिखेंगे, ठीक। सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर, तो मतलब यू दिया है -8 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब भी ज्ञात करना है, एफ दिया है और यू दिया हुआ है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर हमें भी ज्ञात करना हो तो 1/u + 1/v बराबर 1/f फार्मूला लगाते हैं, ठीक। अगर एफ ज्ञात करना हो तो 1/f बराबर 1/u + 1/v लगाते हैं। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला, ये वाला, क्योंकि इसमें हमें भी ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया है वो देखेंगे, तो क्या दिया है, तो दिया हुआ है कि फोकस दूरी -16, अभी आपको बताया माइनस होगा चिन्ह परिपाटी से, और वस्तु की दूरी u -8 निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। तो हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि दर्पण सूत्र से, तो 1/u + 1/v बराबर 1/f। हम u का मान रखते हैं -8 + 1/v, ये निकालना है, 1/f -16। अब ये -8 जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो -8 को जब हम इस साइड ले गए तो क्या हो गया, ये + 1/8। 16 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 16 और 8 का हम एलसीएम निकालते तो कितना आता है, 16 ही आता है, ठीक। देखिए तो एलसीएम अगर निकालना चाहें तो एलसीएम निकाल लें, अन्यथा आप इस प्रकार से भी हर को समान करके, कि हर को समान करके भी भिन्न का जोड़ घटाव बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 16 है और यहाँ 8 था, 8 में क्या गुणा करें जो 16 हो जाए, 8 2 जा 16, 8 में 2 गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। तो जिस संख्या से गुणा करेंगे ऊपर भी वही संख्या से गुणा कर देते हैं, ये भिन्न के जोड़ का नियम है, ठीक। तो हम यहाँ देखें कि 8 को 2 से गुणा किए 16 हो गया, और वही संख्या 2 से ऊपर गुणा किए 2 बन जा 2। अब जब हर बराबर हो जाता है तो अंश को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है -1 + 2, 2 में से 1 घट जाता है तो क्या आता है 1, तो यहाँ कितना हो जाता है 1/16, तो भी के सीधा में कितना होता है 16, तो भी का मान कितना आ जाता है +16, ये प्रतिबिंब की दूरी आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बताया तो आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, क्या, इन दोनों का एलसीएम 8 और 16 का एलसीएम 16 होता है, तो 16 का टेबल पढ़ते हैं कितनी बार में 16 आता है, तो एक बार में आता है, और प्लस 8 का पढ़ें कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो हम इन दोनों को जब सॉल्यूशन करते हैं तो ऊपर भी यहाँ आ जाता है 1/16, बी का सीधम क्या है 16, बी बराबर 16, इस प्रकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं।
अगर इस प्रकार नहीं समझ में आया तो आप पहले हर को बराबर करेंगे। हर कैसे बराबर करेंगे? कौन सी संख्या है जो गुणा करेंगे तो 16 आएगा, तो 2 से गुणा करेंगे। ये 2 अपने मन से किए तो ऊपर भी 2 से करेंगे, ताकि कोई सवाल में कोई फ़र्क ना पड़े। तो 8 दूनी 16 किए और 2 एकम नम 2, हर बराबर, ऊपर वाले को हल कर लीजिए। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अभी चिन्ह बताए थे, बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा कौन है? 2, क्या लगा है? प्लस, इसलिए यहाँ प्लस 1 हो गया। अब v के सीधा में क्या है? 16, तो v क्या हो गया? 16। समझ में आया? अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं भैया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, ये 2012 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में, ठीक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन सा दर्पण? अवतल। तुरंत फिगर बनाएंगे, एफ यू भी तुरंत सब माइनस अवतल में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वस्तु, वस्तु कहाँ है? 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा? -20। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 2012 में यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दिया क्या है? एफ 10 सेंटीमीटर और यू क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? दोनों माइनस में। दर्पण सूत्र से देखते हैं क्या कि हमें भी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 1/u + 1/v बराबर 1/f। सभी की वैल्यू रख देते हैं। u का वैल्यू -20, f का वैल्यू -10, ये माइनस इस तरह जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10। अब देखिए हमने बताया था अभी ऊपर क्वेश्चन में कि इन दोनों को बराबर करना। अब 10 में क्या गुणा करें जो 20 हो जाए? तो 2 से गुणा करेंगे और ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो हम जब गुणा करते हैं तो 10 दूना 20 हो गया, 2 एकम नम 2 हो गया। 20 का एलसीएम 20 होता है। यहाँ जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो अब यहाँ 2, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 घट गया, 2 में से 1 घट जाता कितना आता है? 1/v बराबर -1/20। अब v के सीधा में कितना है? v के सीधा में 20 आ गया, यहाँ माइनस लगा तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो v का मान -20 आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो फोकस दूरी दिया हुआ है, दर्पण कौन सा है? अवतल। फोकस दूरी दिया हुआ है और वस्तु दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सॉल्यूशन दिया क्या है? एफ दिया है -20, दर्पण है अवतल इसलिए माइनस, और यू दिया है -30। तो v का मान ज्ञात करते हैं। तो v कैसे ज्ञात करेंगे? दर्पण सूत्र से 1/u + 1/v बराबर 1/f। u का मान -30 और f का मान क्या रखते हैं? -20। -30 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +30। अब यहाँ 20 और 30 को जब गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 60। अब 60 कैसे आएगा? तो 20 में क्या गुणा करें और 30 में क्या गुणा करें, दोनों बराबर हो जाए। तो 20 में हमने 3 गुणा किया और 30 में 2 गुणा किया, तो 20 × 30 60 हो गया और 30 × 2 किए 60 हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब जिस संख्या से हम इसको गुणा किए ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, तो हमने दोनों से गुणा किया, ठीक। यहाँ -20 है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाता है? 60 और ये हो जाता है -3 और ये हो जाता है, जब हर बराबर है तो अंश भी बराबर कर लिख देते हैं। 3 में से 2 घट गया, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 घट गया, 1 चिन्ह बड़ा का, यहाँ 3 बड़ा है तो माइनस लगा तो माइनस लगा दिए। v के सीधा में 60 है, तो v कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर। क्या ये आपके समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को आप रोक करके सबसे पहले से नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए, से पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। वीडियो को रोकिए और उसके बाद इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चन आवर्धन से संबंधित पढ़ लेते हैं। एक उत्तल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है तथा प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या कहता है कि वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण इस प्रकार बनता है और इधर ऊपर ही बनता है प्रतिबिंब, तो हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। तो वस्तु की लंबाई को ऑब्जेक्ट ओ से प्रेजेंट करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रेजेंट करते हैं। दोनों लंबाइयाँ क्या होंगी? प्लस में। और हम लोग आवर्धन फार्मूला पढ़े, m बराबर -i/o। तो i/o 10/20, जब हम घटाते हैं तो 1/-1/2 अर्थात
5 आता है आवर्धन। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और वस्तु लंबाई 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण का तुरंत प्रतिबिंब बनाएंगे और ऊपर मापी गई दूरी प्लस होता है, नीचे मापी गई दूरी माइनस होता है। तो वस्तु की दूरी u, तो u क्या होगा? तो u हमारा होगा माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में होता है। वस्तु की लंबाई ऊपर मापी जाती है तो प्लस में, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे मापी गई तो -10 में। तो हम जब मान रखते हैं m बराबर I/O बराबर -V/U, आई का मान -10, ओ का मान कितना दिया हुआ है 20 + 20, भी का मान दिया निकालना ही है और हम इसका मान निकालते हैं। वस्तु का मान -40 दिया है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जब हम 10 को इससे घटाते हैं तो 20 बार में कट जाता है ना। 10 को इससे घटाते हैं तो 20 बार में कट जाता है, सॉरी 40 बार में कट जाता है और ये 20 और ये 20 कट जाता है। तो हमारे पास इसे समझ में यहाँ आपके नहीं आया होगा, जैसे इस प्रकार हम समझाते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर कि हम अगर इसे बनाना चाहें, सॉरी ये यहाँ पर समझ लेते हैं। ये हमारे पास आया क्या कि 10/20 बराबर -V/-40, ये माइनस दिया, माइनस कैंसिल, तो 20 दूना 40 और ये जो 0 से 0 हम घटा सकते हैं, है ना। तो ये 2 20 बार में कट जाता है, तो v का मान कितना आ गया? तो v को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v बराबर -20 आ जाता है। तो v का मान कितना आ गया? -20। 0 से 0 काट दिए, 2 20 बार में कट जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 20 सेंटीमीटर। तो आपके समझ में आया? अगर आपके समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तब तक लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।